हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माय न्यू व्लॉग। और अभी बहुत ही सुबह का टाइम है, ठीक है। आज तो बहुत कम फॉग है, मतलब है ही नहीं। इतने दिनों से तो इतनी ज़्यादा फॉग थी ना। और तो मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था छत पे आने का, ना शाम को ना सुबह। तो शाम को मैं आती थी, मैंने आपको बताया जैसे कभी कभी मैं जल्दी आ जाती थी छुट्टी लेके, पर इतने दिनों से जल्दी आने का टाइम भी नहीं मिल रहा था, ठीक है। और मैं इतनी रात को आ रही थी लेट। फिर मैंने सोचा नाइट व्लॉगिंग कर लेती हूँ, पर उसमें कुछ मज़ा ही नहीं आना, क्योंकि रात को एक तो रिम झिम बारिश होती रहती है। देख लो टेक्सचर्स के ऊपर, मतलब पूरा दिन, मतलब ड्रॉप 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 ऐसी वाली बारिश हो ही जा रही है। प्रॉपर बारिश नहीं हो रही जैसे मॉनसून में होती है, वैसी नहीं हो रही, बस हो रही है ड्रॉप 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 वाली। इतना फिर तंग हो रही हूँ ना, क्योंकि टेक्सचर ड्राई नहीं हो रहे, और जो टेक्सचर ड्राई थे वो भी वेट हो गया है। जैसे कि अब ये टेक्सचर पूरा ड्राई था, वेट हो गया। ये वाला टेक्सचर भी पूरा ड्राई था, ये अंदर से सूखा होगा पर ऊपर से गीला होगा, ठीक है। और धूप तो निकल ही नहीं रही है, धूप। और ये भी ड्राई था, हाँ सॉरी, ये भी ड्राई था, ये भी वेट है, ठीक है। और धूप तो निकल ही नहीं रही है, ठीक है। इतने दिनों से धूप के कोई आसार नहीं लग रहे कि भाई धूप निकल जाए। और अभी मैं क्रम्बलिंग भी नहीं कर सकती, क्योंकि अभी मुझे स्कूल जाना है। मैं फुल यूनिफॉर्म में आई हूँ छत पे तैयार व्यार होके, कि भाई एक व्लॉग तो शूट कर लूँ, क्योंकि इतने दिनों से कोई व्लॉग भी नहीं था। और लास्ट टाइम मैं आई थी मंडे को, मंडे के बाद अब मैं सीधा अब आ रही हूँ। एंड टुडे इज़ फ्राइडे, अब देख लो फ्राइडे को आ रही हूँ मैं। सैटरडे को भी नहीं आ पाऊँगी। और देखो ये टेक्सचर टब में से निकला ही नहीं है, टेक्सचर ऐसे वेस्ट ही हुए पड़ा है। वो टेक्सचर ऐसे ही मेरा कम होता है, जैसे मैं कहती हूँ ना मेरी टेक्सचर की क्वांटिटी कम हो रही है, ऐसे ही होता है। ये देखो पूरा आपको गीला लग रहा होगा ऊपर से, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं। और ये तो सूखा ही नहीं है। गर्मियों में ना इसको मेरे ख्याल 2 हफ्ते तो हो गए हैं बने हुए, और अगर जो गर्मी होती है ना, अब तक सूख भी जाता है ये। और अब तो ना जैसे मैं ट्यूशन से 5:30 बजे आती थी ना, तो मैं अभी भी मैं उसी टाइम पे आ रही हूँ 5:30 बजे। पर अब अंधेरा इतना होता है ना, हद से ज़्यादा। अभी ना मेरा मन कर रहा है वो जो इतने क्यूट क्यूट से चंक्स पड़े हैं ना, छोटे छोटे यहाँ ड्राई भी लग रहे हैं, क्रम्बलिंग कर लूँ। पर अच्छे से अभी अपने हाथ करके मॉइस्चराइज़ करके आई हूँ, फिर हाथ जाके धोने पड़ेंगे, तो नहीं करती बस। समीक्षा कभी हाथ में पकड़ी गई तो ये टेक्सचर बनवा लूँगी, वो टेक्सचर बनवा लूँगी, और ये ऐसी देखना पत्तियाँ भी ऐसी जंग लग रही हैं, फिर ख़राब हो जाती है। इतना बिखरा बिखरा छत पड़ा है ना, देखना कहीं कुछ पड़ा है, कहीं भी पत्तियाँ पड़ी हैं, ईंट पड़ी है, तो मुझे ना जिगर भी मैं ना इसको समेट दूँ। देखना ये भी बिल्कुल नहीं सूखा, 1 हफ्ते से पड़ा और ये बिल्कुल नहीं सूखा। ये भी सेम, ये तो मैंने बहुत ही सॉफ्ट बनाया था, मुझे इसकी स्मैशिंग करनी है, रिक्वेस्ट आई हुई थी। और इसमें भी इतने सारे छोटे छोटे चंक्स हैं ना। बारिश इतनी हो रही है ना, तो आप इससे देख सकते हो। अभी मैं इसको टच नहीं कर रही। ये देखो इसके ऊपर भी डिज़ाइन बन चुके हैं, कितने प्यारे प्यारे चंक्स पड़े हैं, छोटे छोटे। जी करे इनको जल्दी से कुतर दो बस। ये एकदम प्रॉपर चंक्स पड़े, देख रहा लाइन में कितने प्यारे। तो क्रम्बल इसका डिज़ाइन तो बॉल्स का इतना अच्छा डिज़ाइन था, सारा ख़राब हो गया, पता नहीं कैसे हुआ। शोर देखो, शोर सुबह सुबह भी इतना शोर है, ये हाल है। ये टेक्सचर जी कर इसको ना खुरद से दूँ और फिर उसकी बैठ के क्रम्बलिंग करूँ, तो जी मैं आज शाम को भी नहीं आ पाऊँगी, ना कल शाम को आ पाऊँगी। फिर उसके अगले तब है फिर संडे को ही मैं आके वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँगी, साफ़ सफाई भी तभी हो पाएगी। हाँ, तो जी ये हाल है अभी छत पे। सारा प्रॉपर मैं आपको दिखा दूँ, टब वब भी दिखा देती हूँ, कितने एक ड्राई हैं, मतलब कितने एक साफ़ सुथरे पड़े हैं। ये देखो ये टेक्सचर मैंने आपको कहा था ना, ऐसे ही पड़ा है। और इस टेक्सचर में मैंने बिल्कुल जैसे प्योर सीमेंट को जैसे नहीं यूज़ करते, बिल्कुल हम उसको पहले अच्छे से शिफ्ट करते हैं, पहले बड़े वाले शिफ्टर से फिर छोटे वाले शिफ्टर से। तो हम उसको पहले शिफ्ट करते हैं और फिर उसमें इतना कप या फुल कप ही पानी का डालते हैं, और फिर उसको अच्छे से रब कर करके, है ना, उसको उसकी शेप्स बनाते हैं। तो वैसा मैंने रखा था, पर अब देखना इसमें पानी आ गया। चलो कोई बात नहीं, इसको सुखा देंगे। और ये मैं एकदम से वीडियो रिकॉर्ड करने लगी, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, लेंटर गिर रहा था,
तो फिर मैंने सोचा कि अब छोड़ो, और इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। कहीं कुछ इतनी बिखरी हुई पड़ी है ना प्योर ऐश। पहले तो जब प्योर ऐश नहीं थी इतना इसके लिए दर दर भटकती फिरती थी, कहीं किसी से मंगाई कहीं किसी से मंगाना, और जब आ गई है तब ये ऐसे पड़ी है। बाकी मैंने यूज़ कर लिया है अपने बहुत सारे टेक्सचर्स में। चारकोल कलर वाला ये जो है ये भी ऐसी वेस्ट पड़ा है। मतलब छत पे वेस्टेज बहुत हो रही है। कितना भी मैं चाहूँ ना इसको अच्छे से प्रॉपर बॉक्स लेके आ जाऊँ या अच्छे से बैग में रखूँ, कुछ नहीं होना, सारा तहस नहस हो जाना है। ये शीट्स पड़ी हैं, अब नई शीट्स, हर बार मैं नई शीट्स लेके आती हूँ जब भी स्लैब बनाती हूँ। जब दूसरा मौका मिलता है 2-3 हफ्ते बाद, तब स्लैब शीट से नहीं मिलती, फिर नीचे से लेके आओ। टेक्सचर ड्राई नहीं हो रहे अब इनको ना उलट पलट के रखा करूँगी। और अब ना पता है सर्दियों में क्या होएगा, सर्दियों में ये होगा कि अब हम छत पे आएंगे ना तो हमें पहले सारी शेप्स उल्टी फुल्टी करनी होगी जो ड्राई होगी ऊपर से, ताकि वो अंदर से भी ड्राई हो जाए अच्छे से हैं। और फिर हम उल्टी फुल्टी करेंगे और फिर हमसे एक आधा चंक टूट जाएगा, कुछ भी होगा तो हम उसको बैठ के क्रम्बलिंग करने लगेंगे। ठीक है, तो इतना सारा टाइम तो हमारे इसी चीज़ में जाएगा। पर जब गर्मियाँ होती थी ना हमें ये टेंशन ही नहीं होती थी कि हमें ये शेप उल्टानी है। अब मैं इसको 3 दिन बाद आके देखूँ, प्रॉपर ड्राई मिलेगी मुझे, फुल डस्टी ड्राई मिलेगी। ठीक है, तो ना कोई पलटना और सीधा फिर इसकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। देख लो 1 हफ्ते में ये ड्राई है मेरी छत। पिछली बार ना जो सर्दियों थी ना उनकी शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं हुई थी, आराम से धूप भी निकल रही थी, इतना ज़्यादा ठंड थी, टेक्सचर प्रॉपरली ड्राई हो रहे थे, अच्छे से हो रहे थे। मतलब ऐसे लग रहा था भी सर्दी आ गई तो हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। पर अभी तो स्टार्टिंग ही है, नवंबर ही है अभी से इतनी प्रॉब्लम आ रही है। दिसंबर जनवरी में पता नहीं क्या ही होगा फिर, है ना। चलो जी, बाय बाय।